हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो परीक्षा वाणी है, जो एमसीक्यू वाली बुक है, इसके मैं यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। इससे पहले भी मैंने जो है 16 से 17 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट 4 है, इसमें टोटल जो है 300 क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि मैं और भी जो क्वेश्चन है उन पे यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है आप जो है लाइक और शेयर करना, और न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, द्रोण वाप, कुल्य वाप तथा खारी वाप का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है भूमि माप की इकाई से। आपके आउट ऑफ 100 कितने बनते हैं, ये आप जो है कमेंट में बताना। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस नगर या शहर को इंद्र की नगरी तथा नगरों में श्रेष्ठ के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुर को। किसको? ब्रह्मपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुत्ज ने पौरव वंश को सुलिक वंश से जोड़ा तथा इसकी राजधानी माना। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तालेश्वर क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1703 ईस्वी में दुधौली अथवा महल चोरी के युद्ध में चंद राजा ज्ञानचंद ने अलकनंदा नदी क्षेत्र का अधिकार कर लिया था, और उस समय श्रीनगर का शासक कौन था? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, फतेह साहब। निम्नलिखित में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया था? तो ये कराया था प्रीतम देव ने। उत्तराखंड राज्य में कुछ शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर है, सी, ये हो जाएगा कुड़िंद वंश, मौर्य वंश, शक वंश एवं कुषाण वंश। गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को निम्न में से किस राजवंश ने अपने अधीन कर लिया था? तो 7 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, नागवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद राजाओं के काल में अतिरिक्त उपज का जो हिस्सा भंडार में डाल दिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये था प्रमाताकार है भूमि सर्वेक्षक। जमनपति हो जाएगा पदातिक सेनापति। सूपकारपति हो जाएगा प्रधान रसोईया, और भागिक हो जाएगा भूमिकर अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार और देख लीजिए, प्रमातार हो जाएगा आपका भूमि सर्वेक्षक। कौन था? अधिकारी था, और कार्य क्षेत्र क्या होता था प्रमातार का? ये था भूमि सर्वेक्षक। जमनपति का होता था पदातिक सेनापति, और सूपकारपति का होता था प्रधान रसोईया, और भागिक का होता था भूमिक अधिकारी। भूमि माप की 3 इकाइयां द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खारीवाप इनमें से बड़ी इकाई है। इन तीनों में से हमने आगे भी देखा था ना, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये है खारीवाप। कौन सी है? खारीवाप सबसे बड़ी इकाई है। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा की पूजा आज भी कुमाऊं में बीरभड़ देवता के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है हरुसेन। क्या की जाती है? हरुसेन। निम्नलिखित में से कौन कार्तिकेयपुर के राजवंश की प्रथम शाखा परिवार से संबंधित राजा नहीं है पूछा गया है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर है, डी, पद्म देव नहीं है। खरपड़देव, त्रिभुवन राज, कल्याण राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदकालीन राज व्यवस्था के संदर्भ में साधु महात्माओं तथा मंदिरों को दान में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था संकल्प भूमि और विष्णु प्रीति भूमि। तो ये भी दोनों हो जाएगा। चंदकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकुरियालों और भुखड़िया तथा बाजनिया जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते थे? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर है, डी, ये हो जाएगा राज परिवार के लिए देय कर। क्या था? राज परिवार के लिए देय कर था। चंद शासन व्यवस्था में निम्नलिखित करों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये बताना हमें। तो सबसे पहले
कूत कूत होता था अन्न के स्थान पर नगद राशि। क्या होता था? अन्न के स्थान पर नगद राशि। कटक सेना के वेतन हेतु। मांगा कर ये होता था आर्थिक संकट के समय। और सांगा जमींदारों से लिया जाने वाला कर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, बी भी सही है, सी सही है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोड के आधार पे हमें बताना है जनहित के लिए देय कर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कटक, उसके बाद सांगा, मांगा और उसके बाद था खाड़ी खपीणी। क्या था? कटक, सांगा, मांगा, खाड़ी खपीणी। ये चंद शासन काल के निम्नलिखित करों में से जो है यहाँ पे जनहित के लिए देय कर थे। 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने गढ़वाल रिलीफ फंड नाम से चंदा एकत्र किया था? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। कार्तिकपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की जो है पूजा आज भी अन्याय के देवता के रूप में की जाती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोरिल देवता की। निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये दिया था राजा शिव सिंह ने। सूची एक को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करने हैं। 20 यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक, कीर्ति शाह 1886 से 1913, भवानी शाह 1859 से 1871 और सुदर्शन शाह 1815 से 1859 ईस्वी तक। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा। अब इसको देख लीजिए एक बार और। मानवेंद्र शाह का जो शासन काल था, ये सभी टिहरी राजा है। तो मानवेंद्र शाह का शासन काल था 1946 से 1949 तक। कीर्ति शाह 1886 से 1913 और भवानी शाह 1859 से 1871 और सुदर्शन शाह 1815 से 1859 तक। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन, यहाँ पे सभी 20 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आपने अगर अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसमें जो है मैंने यहाँ पे अभी उत्तराखंड की यहाँ पे काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जो है मैंने जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस हैं उनको जो है जैसे यहाँ पे कुली बेगार हो गया, ये सभी मैंने वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके बाद यहाँ पे जो है आंसर्स दिए हैं। कार्तिकपुर राजवंश की दूसरी शाखा परिवार निम्बर राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा राजा नहीं है? 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, आनंदपाल देव। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी में चंद्र बल्लभ स्मारक दातव्य चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए, ये था घनानंद खंडूरी ने। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के समय टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह की स्मृति में निम्न में से किसने उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? तो ये की थी घनानंद खंडूरी ने। तो टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह की स्मृति में निम्न में से जो है इनमें से जो थे घनानंद खंडूरी ने उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला और एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। 25 का यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? 25 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, अभय देव। कौन था? अभय देव था अस्कोट राज का संस्थापक। 26 है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने 1840 ईस्वी में काशीपुर में महल बनवाया था तथा रुद्रपुर को छोड़कर वहीं रहने लगा था? ध्यान से देखना, कौन सा ऐसा चंद राजा था जो 1840 ईस्वी में काशीपुर में महल बनवाया और रुद्रपुर को छोड़कर वहीं रहने लगा था? तो 26 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा शिवराज सिंह। कौन था? राजा शिवराज सिंह। टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है यहाँ पे? तो 27 यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले टिहरी, देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए। 1925 में जो है ईस्वी में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना की गई। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया और थडियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी भी राइट आंसर है, बी भी राइट आंसर है, ए भी राइट आंसर है। लेकिन पूछा क्या गया कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने जो है 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? 28 का यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा, जोध सिंह नेगी ने। कौन? जोध सिंह नेगी ने टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय जो है जोध सिंह नेगी ने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से जो है राजस्व व्यवस्था शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा आन सिंह के। कौन? आन सिंह के पश्चात जो है चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था। निम्न में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो ये था 1942, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरूज, बछराज तथा तैमूर के मध्य युद्ध निम्न में से किस स्थान पर लड़ा गया था? 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन दर्रे के पास। 32 आपको देखना है, लाखा मंडल के चौहान राजवंश के पश्चात इस क्षेत्र में निम्न में से किस राजवंश का उदय हुआ था? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, बाहुबाण राजवंश। सीरा क्षेत्र के मल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? 33 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुड़िंदों को परास्त कर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे। इस वंश का डोटी में प्रथम शासक शालिवाहन देव था और मल राजा मूलतः नेपाल के थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है सी गलत हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला गया है। बाहुबाण राजवंश के राजा थे और कार्यकाल इनका हमें बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा 34 क्वेश्चन, तो सबसे पहले 34 में देखेंगे स्वरूप कर्णदेव, इसका जो था 1280 से और 1325 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। उद्धरण जो था 1325 से और 1340 ईस्वी तक था। चंद्रसेन जो है 1340 से 1350 ईस्वी तक, और सूर्यसेन 1350 से 1350 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर ए बनेगा, राजा गुमान सिंह के। अंग्रेजों ने निम्न में से किस चंद राजा की पेंशन बंद कर दी थी? 36 का बी राइट आंसर बनेगा, राजा भीम सिंह की। टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 37 बी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए, ये सही नहीं है। बाकी क्या क्या है? 1938 ईस्वी में टिहरी में कास्ट कला विद्यालय की स्थापना की गई। 1940 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज बना और मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर है हमारा जो यहाँ पे 37 का राइट आंसर बनेगा, बी हो जाएगा, यही यहाँ पे गलत है। उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 38, तो सही नहीं है, डी हो जाएगा। सीरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे सीरा का अर्थ होता है मीठा भोजन अथवा खीर होता है। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी को का देश भी कहा जाता है और सीरा में रावत शासकों के बाद मल राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता अमीर खां को युद्ध में हराया था? तो 39 यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राजा गुमान सिंह। राजा गुमान सिंह को जो है चंद राजा पिंडारी नेता ने अमीर खां को यहाँ पे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टिहरी रियासत के राजा 1923 ईस्वी में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। यमुना नदी को पार करने पर तैमूर का सामना जौनसार बाबर क्षेत्र में कालेसर के पास निम्न में से किससे हुआ था? 41 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, सी रतन सेन से। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजऋषि की संज्ञा प्रदान की थी? 42, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, भक्त दर्शन ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा को 1937 ईस्वी में LLD की मानद उपाधि से सम्मानित किया था? LLD की उपाधि से सम्मानित किया था। 43 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह को। कुटिल दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा संगठित हिंदू सेनापति डैश के मध्य लड़ा गया, जिसमें तैमूर विजयी हुआ था। 44 यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मलिक शेखा। टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को निम्न में से किसने समाप्त किया था? 45 यहाँ पे डी राइट आंसर है, कीर्ति शाह ने। सीरा क्षेत्र के मल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे? 46 यहाँ पे डी राइट आंसर है, रवायत नहीं कहते थे। बाकी राय कहते थे, रेखा कहते थे, रणिका कहते थे, लेकिन रवायत नहीं कहते थे।
सीरा क्षेत्र के मल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे? अभी हमने देखा रवायत नहीं। चंद राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर पद पर रहे थे? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा राजा नंद सिंह। चंद राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन अंग्रेज के समय डिप्टी कलेक्टर पर पद पर रहे थे? तो ये थे राजा नंद सिंह। कत्यूरी शासक अधिकारी तथा उनके कार्य के विभाग को हमें बताना है और जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अधिकारी बताना है, उनका जो विभाग कार्य था वो हमें बताना है। 48। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा छूतक। तो छूतक क्या हो जाएगा? दूत। ये अधिकारी था छूतक और इसका विभाग कार्य था दूतक, दूत का। उसके बाद था घटपाल। घटपाल क्या होता था? सीमाओं का रक्षक। और विषयपति होता था जिलों का प्रमुख। और शोल्किक होता था मुख्य कर अधिकारी। तो ध्यान देना, छूतक क्या होता था? दूत होता था, दूत विभाग का अधिकारी होता था। घटपाल सीमाओं का रक्षक होता था। और विषयपति जो होता था जिलों का प्रमुख होता था। और शोल्किक होता था मुख्य अधिकारी। कालांतर में चंद वंश के शक्ति के 2 केंद्र स्थापित हुए थे जो थे। तो ए राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे कौन कौन थे। अल्मोड़ा था और क्या था? काशीपुर था। तो कालांतर में चंद वंश का शक्ति के जो केंद्र थे वो थे अल्मोड़ा और काशीपुर। निम्न में से कौन अल्मोड़ा शाखा का चंद शासक नहीं था? यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जो अल्मोड़ा शाखा का चंद शासक नहीं था। 50। तो ये नहीं था राजा उदय राज सिंह। कौन नहीं था? राजा उदय राज सिंह नहीं था। प्रताप चंद था, राजा भीम सिंह था, राजा नंद सिंह था, लेकिन राजा उदय सिंह राज सिंह नहीं था। निम्न में से कौन सर राजा कार्तिकेय राजवंश के तृतीय शाखा परिवार सलोणादित्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा अनंत पाल देव। 52। चंद वंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर मानिक चंद तथा उसके पुत्र पूरनमल चंद का नियंत्रण था? बी राइट आंसर हो जाएगा अजीत चंद के। कुमाऊं में गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है परवल राणा 1790 से 97। ये सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? कुमाऊं में गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। बाकी बमशाह 1797 से 99 तक, रुद्रवीर शाह 1802 से 3 तक और काजी गजक शेर पांडे 1803 से 1804 तक। कोड के आधार पर कुमाऊं के प्रथम 4 सूबा को कर्म से लगाइए। तो यहाँ पे जो 54 है, 54 का हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जोगामल होगा, काजी नरसाई होगा, अजब सिंह खवास होगा, अमर सिंह थापा होगा। तो ये प्रथम 4 कुमाऊं के प्रथम 4 सूबा थे और ये इनका क्रम हो जाएगा। क्रम से अपने आप लगे हुए हैं जोगामल, काजी नरसाई, अजब सिंह खवास और अमर सिंह थापा। क्वेश्चन नंबर है 55। सीरा क्षेत्र के मल राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? क्या कह रहा है? सीरा क्षेत्र के मल राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे 55 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगतमल। टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा कीर्ति शाह। नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था। इसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण रतोड़ी ने। टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ था और जिसके विरोध में रवाई आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे 58 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पद्मादत्त रतोड़ी के। पद्मादत्त रतोड़ी टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से जो है यहाँ पे निम्न कौन है? पद्मावत रतोड़ी हैं और पद्मावत रतोड़ी के नेतृत्व में पारित हुआ था जिसके विरोध में रवाई आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट प्रथा या तलाक के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? 59 यहाँ पे सी राइट आंसर है मिला सारा कर। क्या हो जाएगा? मिला सारा कर हो जाएगा। 1352 ईस्वी का बत्यूली गांव मुवाली से प्राप्त ताम्रपत्र में से किस वंश का एकमात्र अभिलेख साक्ष्य है? तो 60 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सीरा के मल्लों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, सूबा है, कार्यकाल है। तो जोगामल का हो जाएगा 1791 से 93 ईस्वी तक। काजी नरशाह 1793 से 94। अजब सिंह खां से 1794 95। अमर सिंह थापा 1795 96 तक। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर बी बन रहा है। ऊपरी रकम, वक्ष्यात, कल्याण धन, केरू, घर्रू घर्रू तथा खूना आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, गोरखाओं से। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे चुनना है। तो सी राइट आंसर है यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के कई जगह जो है अंग्रेजी सेना को मात दी थी। इन्होंने उत्तरकाशी कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। किसने? टिहरी रियासत के राजा थे कीर्ति शाह। इन्होंने जो है उत्तरकाशी कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही है। हरिकृष्ण रतौड़ी को जो है गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था, ये भी सही है। केदारखंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन करवाया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेज सेना को मात दी थी। किस टिहरी रियासत के राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सुधार के लिए 1934 ईस्वी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि डी थी? तो यहाँ पे 64 बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। सीरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? 65। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। सीरा के मल कत्यूरी शासक वसंत देव के सामंत थे, ये सही नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी सही है, इसका एक नाम दिग्गत भी है, दिगतड़ भी है। क्या है? दिगतड़ भी है, जिससे वर्तमान में डीडी हाट की उत्पत्ति हुई। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ रावत नामांत से अधिरावत, भीष्म रावत तथा भक्ति रावत ने 3 पीढ़ियों तक शासन किया। और सी कह रहा है अभिलेख्य स्रोतों के अनुसार 1358 और 1581 तक जो है लगभग 223 वर्षों तक ममलूक ने शासन किया था। मणिकोटी रजवार वंश के प्रथम शासक राजा निम्न में से कौन से थे? तो 66 यहाँ पे बताना है। ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा करमचंद। गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारी से लिया जाने वाला कर क्या था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अधीनी कर। गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए जो है खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर, ये अधीनी कर कहलाता था। 68 देखेंगे। बाहुबाण राजवंश 1280 लाखा मंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्णदेव 1280 और 1325 के समकालीन राजाओं के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो 68 का हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, समकालीन राजाओं के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक मिनट, यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिए, इसको ले लेते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन? क्वेश्चन कह रहा है बाहुबाण राजवंश 1280 लाखा मंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्णदेव 1280 1325 के समकालीन राजाओं के संदर्भ में जो है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 68 का जो राइट आंसर बनेगा, इसको देखेंगे। अस्कोट में जो है यहाँ पे हो जाएगा अभयपाल। अस्कोट में कौन थे? अभयपाल राजा थे। क्षेत्र अस्कोट था, लेकिन राजा कौन थे? अभयपाल थे। इसके बाद बैजनाथ डोटी, ये थे निरंजन देव। और दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में थे, ये थे बलवन। और कुमाऊं में कौन थे? नरचंद। अगर सपोज दैट अगर ये ऑप्शन आ जाता है, अगर इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बलवन का है, तो बलवन यहाँ पे उत्तराखंड में तो है नहीं। ये कहाँ से थे? कुमाऊं से थे। यहाँ पे दिल्ली से थे। दिल्ली शासक किया इन्होंने। तो यहाँ पे आप इसको जो है डिनोट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे सी का क्या है? 4 है। बाकी और ऑप्शन में देखते हैं, और ऑप्शन में नहीं है, तो इससे भी हम डिनोट यहाँ पे कर सकते हैं। अस्कोट अभयपाल में अभयपाल राजा था। बैजनाथ डोटी में निरंजन देव राजा था। दिल्ली में बलवन हो जाएगा। कुमाऊं में नरचंद हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गबर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनवाया था? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। कीर्ति शाह यानी कीर्ति शाह थे टिहरी राजा के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर यहाँ पे बताना है। इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे।
गढ़वाल सैंपर्स नामक गढ़वाली पलटन का सृजन किया था। 1896 ईस्वी में कीर्तिनगर की स्थापना की थी और 1857 ईस्वी की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो 70 का सी राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे। गढ़वाल सैंपर्स नामक गढ़वाली पलटन का सृजन किया और 1896 ईस्वी में कीर्तिनगर की यहाँ पे स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यही हमारे 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में हुए रवाई कांड के समय रियासत का राजा निम्न में से कौन सा था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह। शोर के बम वंश का प्रथम राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? 72 ये राइट आंसर हो जाएगा, राजा कराकील बम। क्या हो जाएगा? शोर के बम वंश का प्रथम राजा जो था राजा कराकील बम था। टिहरी रियासत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था? ध्यान देखना, ये क्वेश्चन क्या है कि टिहरी रियासत का कौन सा राजा था जिसने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, ये नहीं है, डी नहीं है कि बाबर ने कुमाऊं को अपने अधीन किया था। क्या था? कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने किया था। कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगनों यानी महाल की बात की थी और कुमाऊं सरकार चंद राजाओं के अधीन एक मुगल जिला था। ये तीनों सही है लेकिन डी गलत हो जाएगा। 1921 में हुई जनगणना में उत्तराखंड राज्य की तरफ से जनगणना का कार्य निम्नलिखित में से किसने संभाला था? 75 यहाँ पे बी राइट आंसर है, उमादत्त डंगवाल ने। किसने? 1921 ईस्वी में जनगणना उत्तराखंड राज्य की तरफ से जो है उमादत्त डंगवाल ने यहाँ पे जनगणना का कार्य संभाला था। डबराल के अनुसार कार्तिकपुर के किस शासक ने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी अस्थायी राजधानी द्वारहाट बनाई थी? ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन देव। तो डबराल के अनुसार कार्तिकपुर के किस शासक ने, कौन सा शासक था? अर्जुन देव था। अर्जुन देव शासक था, दानपुर के खसों को जो है शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी अस्थायी राजधानी द्वारहाट बनाई थी। गोरखा काल में मोकर कर है। गोरखा काल में मोकर कर है, कैसा कर है ये हमें बताना है। ये तो हमें पता चल गया कर है, गोरखा काल में मोकर है, क्या है? कर है। लेकिन 77 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये था गृह कर। कैसा कर था? मोकर जो था गृह कर था। टिहरी रियासत के किस राजा ने PWD जैसे पृथक विभाग की स्थापना की थी? ये की थी कीर्ति शाह ने। लाखा मंडल के बाहुबान राजवंश के संदर्भ में गलत है। तो क्या गलत है ये हमें बताना है। ये गलत है, इनका शासन 1305 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ये गलत है यहाँ पे। बाकी इस वंश की जानकारी निर्णयामृत ग्रंथ से होता है। राजा सूर्यसेन के समय ही चंद शासक ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक से तराई की जागीर प्राप्त की थी। स्वरूप कर्णदेव इस वंश का पहला शासक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। और ये 3 क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर निम्न में से कौन सा कर यहाँ पे लिया जाता था? तो 80 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, बहता कर। कौन सा कर? बहता कर लिया जाता था। दुधारू पशुओं से के मालिकों से घी कर लिया जाता था। दुधारू पशुओं से के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि अगर कोई संपत्ति उन्होंने छिपाई है तो उसे लिया जाने वाला कर होता था, ये होता था बहता कर। टिहरी, अब यहाँ पे हमने जो टोटल 80 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे 20 क्वेश्चन लेफ्ट हैं। तो अभी हम लेफ्ट जो है यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप जो है बने रहना और पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी बन सकते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप यहाँ पे ध्यान से देखना, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के संबंध में क्या सही नहीं है? 81 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, इन्होंने उर्दू की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन्होंने 1892 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री की पोत्री से विवाह किया था। किसने? महाराजा कीर्ति शाह ने। प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल किया गया। हेवेट स्कूल जो है, हेवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। ये 3 तो सही है, लेकिन ये गलत है, तो गलत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह ने 1902 में जापान में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में किसे वित्तीय सहायता प्रदान कर भेजा था?
तो यहाँ पे जो 82 है ये राइट आंसर हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ को। 1581 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरखू पंथ के नेतृत्व में सीरा राज्य को जो है जीत कर चंद शासन में मिला लिया था? तो 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। 1581 में रुद्रचंद ने जो है रुद्रचंद ने पुरखू पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीतकर जो है चंद शासन में मिला लिया था। महारानी गुलेरिया ने राज्य प्रशासन के संदर्भ में एक संरक्षण समिति का गठन किया था जिसके सचिव थे। तो यहाँ पे जो 84 है, 84 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, ए राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ भट्टाचार्य। 1892 ईस्वी में टिहरी रियासत के किस राजा को नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ इंडिया CSI, कमांडर स्टार ऑफ इंडिया तथा सर एक की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे 85 का यहाँ पे बी राइट आंसर बनेगा कीर्ति शाह को। ध्यान देना, कीर्ति शाह को 1892 ईस्वी में टिहरी रियासत के जो है राजा थे कीर्ति शाह, इनको जो है राजा को कौन सी उपाधि दी गई? नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ इंडिया और CSI, कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया, सर की उपाधि दी गई। ये इतनी उपाधियां इनको दी गई थी 1892 में। किनको? कीर्ति शाह को। टिहरी रियासत के किस राजा ने 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी के में घंटाघर का निर्माण करवाया था? तो 86 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ के आधार पर होता है, कूट के आधार पर हमें बताना है? तो ये है जफरनामा से और मुल्फजात ई तिमूरी से। क्या? जफरनामा से और मुल्फजात ई तिमूरी से जो है हमें तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। बाहुबाण राजवंश के किस शासक के संरक्षण में अलाटनाथ सूरी ने अपने ग्रंथ निर्णयामृत की रचना प्रारंभ की? तो यहाँ पे 88 का सी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन के। टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे थे? 89 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा महारानी गुलेरिया। उत्तराखंड में कत्यूरी वंश कार्तिकेयपुर ने शासन किया था 90, तो यहाँ पे 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। नेपाल के शासक अशोक चंद के संदर्भ में क्या सही विकल्प चुनना? यहाँ पे सही विकल्प है, इसको बताना है। तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? इसने कत्यूरी शासक खरपड़ देव को पराजित किया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने कत्यूरी शासक खरपड़ देव को पराजित किया था। क्या बोल रहा है? नेपाल के शासक अशोक चल के संदर्भ में, तो इसने कत्यूरी शासक खरपड़ देव को पराजित किया था। गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर निम्न में से कौन सा कर लगता था? रहता कर। कैसा कर लगता था? रहता कर लगता था। निम्न में से किसे टिहरी राजा ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग में निर्मित कराया था? तो यहाँ पे बी राइट आंसर है प्रताप शाह ने। निम्नलिखित में से किसके कहने पर टिहरी राजा प्रताप शाह ने खेण, पाला तथा बिसाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया था? तो 94 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महारानी गुलेरिया के। महारानी गुलेरिया के कहने पे टिहरी राजा प्रताप शाह थे, इन्होंने खेण, पाला और बिसाह जैसी कुप्रथा पर यहाँ पे समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसका अधिकार था? तो 95 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन का। 1399 में तैमूर लंग के उत्तराखंड अभियान के समय लाखा मंडल क्षेत्र का राजा निम्न में से कौन सा था? तो 96 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतन सेन। टिहरी रियासत के किस राजा ने हुजूर कोर्ट की स्थापना की जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था? तो 97 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह ने। टिहरी रियासत के राजा थे कीर्ति शाह, इन्होंने हुजूर कोर्ट की स्थापना की जिसे चीफ कोर्ट भी कहा जाता था। चीफ कोर्ट भी कहा जाता था। टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 98 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, ये बनेगा पणी एक प्रकार का पथ कर था। सही नहीं है, यही सही नहीं हो जाएगा। खेण का तात्पर्य बेगार से है। पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे और बिसाह अन्न के रूप में भंडार में पहुंचना होता था। 99 लाखा मंडल में चौहान वंश के बाद 1280 ईस्वी में बाहुबाण राजवंश ने शासन किया था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
तो ये हो जाएगा अल्लाटनाथ सूरी के ग्रंथ निर्णायामृत से। अल्लाटनाथ सूरी के ग्रंथ निर्णायामृत से। नेपाल शासक क्रांचल देव ने उत्तराखंड पर कत्यूरी काल में कब तक आक्रमण किया था? तो 100 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1223 ईस्वी तक। तो 1223 ईस्वी तक नेपाल शासक क्रांचल देव ने उत्तराखंड पर यानी कत्यूरी काल में जो है आक्रमण किया था। तो राइट आंसर 1223 ईस्वी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन किए 100 क्वेश्चन के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे भी क्वेश्चन ने लेके आऊँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टोटल 300 क्वेश्चन है, तो मैं जो है 100 की सीरीज़ यहाँ पे लेके आऊँगा। और नेक्स्ट भी यहाँ पे अभी काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।